आज बात करेंगे हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको बहुत सारे रूम्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे लिखा होता है आईसीयू, पीआईसीयू। तो ये सब बहुत सारे हैं। तो किसका मतलब क्या है और कौन सा टर्म्स कौन से विभाग में यूज होता है, डिपार्टमेंट में यूज होता है, उसी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो शुरू से पूरा देखना। देखो, हॉस्पिटल के जाने के बाद आपको एक रूम देखने को मिलेगा जिसके ऊपर होगा लिखा आईसीयू। इसका मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब पेशेंट को एडमिट करने के बाद, क्रिटिकल सिचुएशन में एडमिट करने के बाद उसको जो निगरानी करना होता है, देखभाल करना होता है, पेशेंट को बचाना होता है, तो उसी रूम को कहते हैं आईसीयू। और इसमें सभी तरह के लोग इसके अंदर नहीं जा सकते। आपका चाहिदा भी हो, आपका रिलेटिव्स भी हो, आपको अंदर जाने की इजाजत तभी होगी जब डॉक्टर आपको परमिशन देंगे। देखो, दूसरा मिलेगा आपको ईआर रूम मिलेगा। इसका मतलब है इमरजेंसी रूम। किसी पेशेंट को आपने हॉस्पिटल में लेके गए, एक्सीडेंट हो गया हो या बर्निंग सिचुएशन में, तो इमरजेंसी कंडीशन, जिसको अभी एडमिट करना है या ट्रीटमेंट करना है, किसी सांप ने काट लिया तो इमरजेंसी कंडीशन, तो उसी रूम को कहेंगे, उस रूम को ईआर। नेक्स्ट होता है ओआर। देखो, किसी पेशेंट को ऑपरेशन करना होता है, राइट? तो ऑपरेशन का जो रूम है जहां पे ऑपरेशन करेंगे, तो उसी रूम को कहेगा ओआर। अभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम लिखा होगा, लेकिन कभी हॉस्पिटल में ओनली ओआर लिखा होता है, तो आपको इसको देख के समझना होगा कि ये ओआर मतलब ऑपरेशन रूम है। तो इसीलिए ये वीडियो पूरा देखना, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करेंगे ओपीडी। ओपीडी क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मतलब आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया है जो कि डॉक्टर के पास अपनी सलाह लेंगे, मेडिसिन लेंगे बीमारी के बारे में, लेकिन वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे। आया, मेडिसिन लिया, प्रिस्क्रिप्शन लिया, डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन लेके घर को चले गए, तो उसी को कहेंगे ओपीडी, आउट पेशेंट। आउट, हॉस्पिटल से आउट मतलब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं होंगे, हॉस्पिटल से मेडिसिन लेने के बाद घर को चले जाएंगे। अब बात करेंगे आईपीडी। आईपीडी क्या है? देखो, आईपीडी अगर पेशेंट डॉक्टर से मिलने के बाद मेडिसिन लेने के, एक मिनट, डॉक्टर से मिलने के बाद वो अंदर एडमिट हो जाएंगे। देखो, वो पिक्चर दूसरा पिक्चर था, इसलिए देखो, डॉक्टर से मिला, मेडिसिन डॉक्टर से ने लिखा, सलाइन लिखा या कुछ भी ट्रीटमेंट लिखा, पेशेंट को एडमिट करना हो गया। देखो, पेशेंट एडमिट हो गए अंदर हॉस्पिटल में, अभी एडमिट है, तो एडमिट हो गया तो उसको कहेंगे आईपीडी, इन पेशेंट, हॉस्पिटल के अंदर इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो एडमिट होगा तो उसको कहेगा क्या? इन पेशेंट आईपीडी। एडमिट नहीं होगा तो उसको ओपीडी। अब देखो, ईएनटी। हॉस्पिटल में एक रूम मिलेगा जहां पे ऊपर लिखा होगा ईएनटी। अब आपको समझना होगा, देख के कैसे समझोगे, उसीलिए सीखना है। ईआर, ई मतलब ईआर, एन मतलब नोज, टी मतलब थ्रोट। कान में बीमारी है, नाक के अंदर बीमारी है या गले में बीमारी है, तो इसी बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए ईएनटी डिपार्टमेंट होता है, जिसका डॉक्टर स्पेशलिस्ट अलग होता है। एफबीएस मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर। डायबिटीज चेक करना होता है, तो किसी का डायबिटीज है या नहीं उसके चेक करने के बहुत सारे नियम्स होते हैं। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, या
खाना खाने के पहले मतलब बहुत टाइम से खाया नहीं, उसको कहते हैं फास्टिंग। तो फास्टिंग के टाइम पे डायबिटीज शुगर चेक करना होता है, उसको कहते हैं एफबीएस। अब बात करेंगे NICU। एन से मतलब नियोनेटल, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब जिसके अंदर क्रिटिकल पेशेंट या कोई पेशेंट को एडमिट किया हुआ है। नियोनेटल मतलब बच्चा, कौन सा बच्चा, अभी जन्म लिया, डिलीवरी हुआ, तो वैसे बच्चे को कहते हैं नियोनेटल। उसको एडमिट किया हुआ है तो उसको कहते हैं NICU। PICU, देखो P से मतलब पेडियाट्रिक, ये भी बच्चा है, N से भी बच्चा है, P से भी बच्चा है, लेकिन N से मतलब छोटा, अभी डिलीवरी हुआ उस पे बच्चे को। PICU इंटेंसिव केयर यूनिट, P से मतलब पेडियाट्रिक, जो बच्चा अभी डिलीवरी नहीं हुआ, बहुत दिन पहले हुआ था, बड़ा बच्चा है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो ऐसे बच्चे को कहते हैं पेडियाट्रिक। तो इंटेंसिव केयर यूनिट, उसको अगर एडमिट किया हुआ है, ऐसे बच्चे को एडमिट किया हुआ है, उसको कहते हैं PICU। अब बात करेंगे CCU। आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत बेस्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। CCU क्रिटिकल केयर यूनिट, कोई पेशेंट है जिसका सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बचेगा या नहीं अल्लाह जाने, तो डॉक्टर क्या करेगा, पूरी कोशिश करेगा। तो क्रिटिकल सिचुएशन में जो पेशेंट को एडमिट करेगा उस रूम को कहेगा CCU क्रिटिकल केयर यूनिट। MRI, किसी पेशेंट का सर में, हेड में बीमारी है, नर्व का प्रॉब्लम है, तो उसको डिटेक्ट करना होता है, टेस्ट करना होता है, तो उस रूम को, जो MRI मशीन होता है, उस रूम को कहेगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग रूम, MRI रूम। CT रूम, देखो CT मतलब कंप्यूटर टोनोग्राफी। किसी पेशेंट के सर में बीमारी है, तो सर में बीमारी, नार्व का बीमारी मेजर करने के लिए MRI भी होता है, CT स्कैन भी होता है। तो CT स्कैन अलग होता है, तो CT स्कैन करने वाला जो रूम होता है, जो मशीन होता है, उस रूम को कहेगा CT रूम। याद रखना, हॉस्पिटल में जाने के बाद कभी कंफ्यूज ना लगे। ECG पेशेंट का अगर हार्ट में, दिल में कोई बीमारी है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो टेस्ट करना होता है, जिसको कहते हैं ECG। तो इस रूम को कहेंगे इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रूम, ECG। BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। देखो आपके सामने कोई इंसान गिर गया, अचानक हार्ट अटैक आया या कोई सीजर, तो आप क्या करोगे, हार्ट अटैक आया है तो आप CPR दोगे, फिर उसको एम्बुलेंस में भेज दोगे हॉस्पिटल। या सीजर आया, उसको क्या करना है, कुछ थोड़ा सा तो नियम आपको पता होगा, या आपके आसपास कोई मेडिकल हेल्थ वर्कर है उसको पता होगा। तो जो भी करेंगे हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो करेंगे उसको कहते हैं BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। उसके बाद हॉस्पिटल में लेके जाना है। अब बात करेंगे ALS। ALS क्या है, अभी वही पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लाइफ सपोर्ट दिया जाएगा बचाने के लिए, अभी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, शुरू होने से पहले कुछ देना है, डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, या तो फाइब्रिलेटर देना है या ECG करना है, तो कुछ भी प्रोसेस करना है बचाने के लिए, तो उसको कहते हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट। अब बात करेंगे DX। प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर्स लिखते हैं DX, इसका मतलब होता है डायग्नोसिस। पेशेंट आया आपके पास, पेशेंट को आप पूछेंगे क्या है क्या नहीं, बीमारी, सिम्टम्स, तो उसी को लिखना है, उसको कहते हैं डायग्नोसिस। और बीमारी क्या पता चला आपको, उसके बारे में लिखेंगे, उसको कहते हैं डायग्नोसिस। तो इस वीडियो में था ICU, PCU और भी बहुत सारे टर्म्स जिसका मतलब और उसका अच्छे से
डिफाइन। तो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।